ओम शांति। संपन्न तथा संपूर्ण स्थिति का आह्वान। संपन्न तथा संपूर्ण स्थिति की प्राप्ति करने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा के जीवन को सामने रखना होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनकर बेहद की सेवा पर उपस्थित हैं। बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमें केवल बाबा की फोटो कॉपी बनना है। हमारी दादियों ने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, तो हमें भी दादियों जैसा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उनके कदमों पर कदम रखकर आगे बढ़ना है। कोई आगे बढ़ना चाहता है या कुछ उन्नति करना चाहता है, वो रोल मॉडल ढूंढता है, मैं किसको फॉलो करूं। हमारे लिए रोल मॉडल शिव बाबा ने पहले से ही दिया है, ब्रह्मा बाबा का। तो हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, ये हमारा लक्ष्य है। इस संपूर्ण स्थिति की निशानियां है, उसका वर्णन है। सोलह कला संपूर्ण बनना, ये जो 16 शब्द लिया है, कहां से लिया है? इस चंद्रमा से लिया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। तो ऐसे हमें भी 16 कला संपूर्ण बनना, अर्थात संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना जरूरी है। कलाएं केवल 16 नहीं है, कलाएं तो बहुत हैं। हर कर्म विशेषता पूर्वक करने को कहते हैं कला युक्त करना। तो कलाएं तो बहुत हैं, हमें हर कर्म बाबा की याद में, बाबा के श्रीमत के अनुसार करना है, तो 16 कला संपूर्ण बनते जाएंगे। ठीक है। सारे दिन भर में जो भी हम कर्म करते हैं, अपने लिए, सेवा के लिए, हमें बाबा के श्रीमत के अनुसार करना है। कमल आसन धारी बनकर हरे कर्म करना है, तो वो कला युक्त कर्म होगा। ठीक है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी,
अर्थात विकारों का अंश मात्र भी आत्मा में न हो। उसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से कठोर योग साधना करना जरूरी है। शाली योग की आवश्यकता है, जिससे विक्रम भस्म हो जाते हैं और आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आवश्यकता है शक्तिशाली योग की, ज्वाला स्वरूप योग की। तो ये जो भी विकारों के अंश वंश है सारे जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना अर्थात बाबा ने जो भी श्रीमत हमें दिए हैं, आज्ञाएं जो हमें दी है, शिक्षाएं जो हमें दी है, उनको धारण करने से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषोत्तम बनते हैं। तो अभी ऐसी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर पास होना है। फुल पास होना है। लक्ष्मी नारायण में और राम सीता में क्या अंतर है? लक्ष्मी नारायण चारों सब्जेक्ट में फुल पास थे, इसलिए लक्ष्मी नारायण सारे वर्ल्ड की जो क्रीम हैं, क्वालिटी हैं आत्माओं की, उन पर राज करते हैं। और राम सीता जो है योगाभ्यास में कमजोर थे, इसलिए उनको तीर कमान यादगार के रूप में दिया, तो वो 14 कला बन गए। हमें संपूर्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो उसके लिए चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है। चारों सब्जेक्ट का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना हम ज्ञान समझते हैं, मुरली को समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतना हमारा योगाभ्यास आगे बढ़ता जाता है। ज्ञान है थियोरी, योग है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण, प्रैक्टिकल प्रूफ। मुरली क्यों सुनाते हैं बाबा? मुरलीधर की याद में कैसे रहें वो समझाने के लिए। संपूर्ण ज्ञानी बनना अर्थात निरंतर योगी बनना। तो ज्ञान से हमें युक्ति मिलती है, योग से हमें शक्ति मिलती है। ये दोनों बातें हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना जरूरी है। ज्ञान से हमें महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर मिलता है। विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए युक्तियां मिलती हैं। और योगाभ्यास से हमें परिवर्तन शक्ति प्राप्त होती है। कमियों को कैसे निकाले
उसके लिए परिवर्तन शक्ति अर्थात शक्तियां प्राप्त होती है। कहते हैं युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति। संपूर्ण बनने के लिए हमें विकारों से मुक्ति भी अनुभव करना है और दिव्य गुणों की प्राप्ति भी अनुभव करना है। इसके लिए दोनों शक्तियां साथ साथ हमारी बढ़ती रहें। महसूसता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति, हर कदम में इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता ब्राह्मण जीवन में होती है। जब तक संपूर्णता को नहीं प्राप्त करते हैं तब तक ये दोनों शक्तियां हमारे पास तैयार होना जरूरी है। महसूसता की शक्ति ज्ञान से मिलती है, परिवर्तन शक्ति योग से मिलती है। तो दोनों शक्तियों का जब संयोग होता है तो धारणा शक्ति हमारी बढ़ती है। दिव्य गुणों को, विशेषताओं को, खूबियों को धारण करने की शक्ति हमारे पास आती है। आचार्य में और पंडित में क्या अंतर है? पंडित केवल रटी रटाई बातें बताता है, आचार्य पहले आचरण में लाता है फिर बताता है। तो धारण करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। धारणा, धारणा, अगर जीवन में दिव्य गुणों की धारणा नहीं होगी तो ज्ञान की तलवा पर धार नहीं होगी। सुनाएंगे ज्ञान तो सुनने वालों पर कोई उसका असर नहीं होगा, क्योंकि धारणा नहीं है। हमें उतना ही ज्ञान देने का अधिकार है जितना हमारे जीवन में धारण होता है। और जैसी जैसी धारणा बढ़ती है दिव्य गुणों की, तो हम चैतन्य बाबा के शोकेस का मॉडल बनते हैं। तो हमारे जीवन के द्वारा सेवा ऑटोमेटिक होती है। एक तो है मुख के द्वारा सेवा करना, ज्ञान रत्नों का दान करना, और दूसरा है चलन और चेहरे के द्वारा सेवा करना। बाबा ने कहा है आगे चलकर आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी, क्योंकि लोग अभी ज्ञान सुन सुन के थक चुके हैं। वो सुनना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं। वो ज्ञान हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप में वो देखना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन से सेवा होती रहेगी। तो सबसे पहली बात है, ज्ञान की गहराई को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। मनन चिंतन को बढ़ाना है। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का बल भी हमारे पास होना चाहिए।
और ज्ञान का बल हमें मनन चिंतन के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान सागर जो हमें ज्ञान देते हैं उसको जितना हम हजम करते हैं, मनन चिंतन के द्वारा डाइजेस्ट करते हैं, उतनी आत्मा के नस नस में उस शक्तियों की अनुभूति हमें होने लगती है। और वो ज्ञान का बल मुझ में है, ऐसी महसूसता हमें होती है। समझा? तो ज्ञान सागर को हप करना, हम चिड़िया है, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया, तो बाबा के ज्ञान को हजम करके मनन चिंतन करके अपना बनाना। मुरली है बाबा का ज्ञान, उसको मनन चिंतन करेंगे तो वो हमारा ज्ञान बन जाता है। हम मास्टर ज्ञान सागर स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। और ज्ञान रत्नों का दान दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सेवा करेंगे तो अनेकों की दुआएं हमें मिलती जाएगी। वो दुआएं हमें संपूर्णता के मंजिल की ओर ले जाने में मदद करेगी। ज्ञान रत्नों का खूब दान करना है, स्वयं ज्ञान रत्नों से साहूकार बनना है और अनेक आत्माओं को साहूकार बनाना है। मम्मा बाबा के पास खाली हाथ आई, एक कौड़ी नहीं लाई घर से, लेकिन ज्ञान सागर से जो ज्ञान मिलता था उसको अपना ज्ञान बनाया, मनन चिंतन के द्वारा स्वयं साहूकार बनी और अनेकों को साहूकार बनाती गई। परिणाम क्या हुआ? सारे संसार को धन बांटने वाली धन लक्ष्मी बन गई। सारा संसार उनसे धन मांग रहा है। देखो भगवान की पॉलिसी। तो ज्ञान रतन जितना दान करते हैं उतना स्थूल धन हमारे पास सारे कल्प में भरपूर होता है। ठीक है। कहीं कहते हैं मेरे पास जो ज्ञान है, डायरिया लिखी है, सब कुछ मैं बताऊंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, है जी? ऐसी बात है। ऊपर से बाबा देखता है ये मेरा बच्चा बड़े प्यार से ज्ञान रतन बांट रहा है, अपने जीवन में धारण कर रहा है, तो बाबा से कनेक्शन होने से बाबा उसको नए नए ज्ञान रतन, नए नए पॉइंट्स देता ही रहता है। उसके पास ज्ञान की कमी नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। समझा? अभी धारणा, हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, केवल गुण संपन्न नहीं बनना है। 36 गुण जो बाबा ने बताए हैं, सारे गुण मेरे जीवन रूपी पेड़ पर लगे हुए होने चाहिए, लदे होने चाहिए। एक गुण भी कम न हो। अगर कम अनुभव होता है कोई बात नहीं, उस दिव्य गुण को जीवन में धारण करने के लिए 6 मास 1 साल तक अभ्यास करना है और उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है, छोड़ना उसको नहीं है। गुणों का ज्ञान होना एक बात है और गुणों का स्वरूप बनना ये दूसरी बात है। हमें स्वरूप बनना है
और गुणों का दान करना है। मैं जब मधुबन में 76 में आया तो हम 60 सेवाधारी बाबा से पर्सनल मिल रहे थे। तो बाबा ने हमारे ग्रुप से कहा कि अभी आपको ट्रिपल सेवा करना है मधुबन में। और हम सोच रहे थे ट्रिपल सेवा कैसे करेंगे, एक तो कर्मणा करेंगे, दूसरी मनसा करेंगे, अब तीसरी कौन सी सेवा करेंगे भाई, ज्ञान तो किसी को दे नहीं सकते, सभी ज्ञानी बैठे हैं मधुबन में। तो बाबा ने कहा अपने दिव्य गुणों के श्रृंगार किए हुए चेहरे से गुणों का दान करना, ये ज्ञानियों की सेवा आप कर सकते हैं। गुणों को श्रृंगार करो अपने चेहरे पर। मेकअप करते हैं ना, घर से बाहर निकलने के लिए मेकअप करते हैं ना, करते हैं ना। तो ऐसे हमें हर रोज मेकअप करना है आत्मा की। ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति रूपी आईने में हमें अपना स्थिति रूपी चेहरा देखना है और अपने स्थिति रूपी चेहरे को उस आईने में देखना है। कोई कमी है, कोई खामी है, कोई त्रुटि है, उसको चेक करना है। एरर को मिरर में चेक करना है और उस एरर को निकालना है। ये मेकअप डेली करना है संपूर्ण अगर हमें बनना है तो। ब्रह्मा बाप समान मुझे बनना है, इसलिए आईना पर्स में हमेशा होता है ना, जब सफर करते हैं तो होता है ना। तो हम सभी रूहानी सफर में हैं, यात्रा में हैं, तो ये आईना हमारे पास हमेशा हो। ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति रूपी आईना मेरे पास हमेशा हो। चेक करते रहें, चेंज करते रहे, चेक करते रहे, चेंज करते रहे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ कमियां हमारे जीवन में वर्षों तक चलती है, जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालती है। कोई हमें बताता भी है लेकिन हम उसको मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, मेरे में वो कमी नहीं है। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। क्यों नहीं करने देती? खुद की कमी है तो पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, दूसरे की कमी देखेंगे तो उसका चिंतन चलेगा, बाबा की याद भूलेगी, तो कमाई हो में घाटा पड़ गया ना। तो इसलिए सर्वगुण संपन्न बनना है, हर गुण को अपने जीवन में धारण करने पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना। और सेवा, सेवा करना हमारा धर्म और कर्म है। हमारा जन्म ही हुआ है सेवा के लिए। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, उसमें हम देह रूपी अश्व को स्वाहा करके इसमें सेवा में खूब लगना है। क्योंकि सतयुग में राजा महाराजा रानी महारानी बनना है तो प्रजा बनाना है, उसके लिए हमें खूब सेवा करना है। सेवा और सिवा ये दो बातें ही मुझे दिखाई देती है, तीसरी बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सेवा बाबा की या सिवा
बाबा की याद, बस। क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है और थोड़े टाइम में हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। उसके लिए लक्ष्य में दृढ़ता हो। और तन के द्वारा सेवा, मन के द्वारा सेवा, धन के द्वारा सेवा, मनसा वाचा कर्मणा से, हर एक के मार्क्स अपने अपने हैं। लेकिन बाबा ने अभी कहा है कुछ वर्ष पहले, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। केवल मनसा सेवा का बोल बाला चलेगा। ये बाबा के महावाक्य हैं। वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि समय ऐसा आएगा, माहौल ऐसा आएगा, हम करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी ये वाचा कर्मणा सेवा का मौका है, इसलिए खूब अच्छी तरह से यज्ञ की सेवा करना है। ये जितना हड्डियों को स्वाहा करेंगे उतना हमें बाबा लाइट का शरीर, फरिश्ता स्वरूप का शरीर गिफ्ट में देते हैं। भगवान किसी के भी नहीं रखता है। और बाबा हमेशा हर पल हर घड़ी देखता ही रहता है हमें, कौन सा बच्चा कितनी सेवा कर रहा है और कैसे कर रहा है, दिल से कर रहा है, कैसे कर रहा है, बाबा ऊपर से देखता रहता है। बाबा के दिल पर अगर चढ़ना है तो बाबा के यज्ञ की सेवा दिल से करना है। एक तो होता है फॉर्मेलिटी के हिसाब से सेवा करना और एक होता है दिल से करना। उसके अपने मार्क्स हैं। तो इसलिए जो भी सेवा मिलती है, किसी भी प्रकार की सेवा मिलती है, दिल से करना है, क्योंकि ये प्रभु प्रसाद है। और जो दिल से वाचा कर्मणा सेवा करते हैं वो मनसा सेवा करने के काबिल बनते हैं। मनसा सेवा की क्षमता उनकी बढ़ती है, दुआओं के कारण योग लगता है, खजाने प्राप्त करते हैं, मनसा सेवा खूब करते रहते हैं। ठीक है ना? तो हमें लक्ष्य रखना है, बस अभी तन मेरा अच्छा है, खूब दौड़ाओ, खूब सेवा में लगाओ। एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, संगम युग में आराम हराम है। सतयुग त्रेतायुग में हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल आराम करना है, खाना पीना मौज मस्ती पिकनिक करना है, और कुछ करना ही नहीं, कमाना भी नहीं। बाबा कहते अभी जो सेवा करेंगे वो सतयुग त्रेतायुग में आराम करेंगे, और अभी जो आराम करेंगे उनको सतयुग त्रेतायुग में सेवा करनी होगी, दास दासी बन के, नौकर चाकर बन के। भाई कौन सा सौदा पसंद है, आप सोचो। एक जन्म कुछ एक वर्ष सेवा करके 2500 वर्षों का अवार्ड हमें बाबा देता है। आराम किस में है? सच्चा आराम किस में है? हाँ जी, राम। जब हमारी बुद्धि में निराकार राम आ जाता है, बस जाता है, वही सच्चा आराम होता है। वो खटिया पर लेटने से, तोड़ने से वो आराम नहीं मिलता। आराम ये सच्चा है। क्योंकि बाबा ने कहा है आगे चलकर आप इतने बिजी होंगे सेवा में, जो 4 मिनट
नींद के लिए नहीं मिलेगा आपको। उस समय क्या करना होगा, 4 मिनट विदेही स्थिति के अभ्यास से आपको ऐसा महसूस होगा 4 घंटे मैंने आराम किया। ये बाबा के बोल है। इतने बिजी होंगे हम। और ये सारे जो 4 सब्जेक्ट हमारे हैं संपूर्ण बनने के लिए, उसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा है? योग का। क्योंकि खजानों का सागर बाबा है और हमें खजानों से भरपूर करना है, तो खजानों के सागर से कनेक्शन जुड़ेगा, तो उस सागर से सारे खजाने आत्मा में धीरे धीरे ऑटोमेटिक आने लगेंगे। खजाना माना खो जाना, आना चाहिए। खुद में और खुदा में खो जाना। जिसको आता है उसको खूब खजाने मिलते हैं। तो उसके लिए योगाभ्यास को हमें अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए योग हमें मदद करता है। अन्य 3 सब्जेक्ट उसके सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, उसको पूरक मदद करने वाले हैं, लेकिन मेन हमारा है योग। योगी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, चैंपियंस होंगे। तो इसलिए मुझे अभी से योग के सब्जेक्ट में मास्टरी लेनी है। कमांड मेरा हो, 1 सेकंड में जब चाहें देह से न्यारा हो के बाबा की याद में टिक जाऊं, ये मास्टरी मेरे पास चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से स्थिति बनाना है, श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, उसका सीक्रेट क्या है? कोई भी किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता है, उसका सीक्रेट होता है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ता है वो। तो योगाभ्यास में हमें बहुत ऊंचाइयों को छूना है, आध्यात्म आकाश में बहुत ऊंची उड़ान उड़ना है, उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट है आत्म अभिमानी स्थिति पर कमांड होना और स्वमान पर कमांड होना। ये 2 बातों पर आपका कमांड होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको हिला सके, हलचल मिलाएं। आत्मा के अभ्यास पर बहुत अच्छी पकड़ हो और स्वमान में स्थित रहने के अभ्यास पर बुद्धि की बहुत पकड़ हो, फिर आप देखना आप सदा उड़ती कला में उड़ते ही रहोगे। कोई आपको नीचे ला नहीं सकता है। ये दोनों में से कोई बात छूट गई तो सीधा नीचे, बुद्धि योग नीचे आ जाता है। हमारे और बाबा के बीच में एक छोटी सी दीवार है देह के भान की। उस दीवार को हटाते हैं तो हम बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति करते हैं। केवल छोटी सी दीवार है, इसको हटा दो। इसलिए कहते जितना देह से न्यारा
उतना बाबा का प्यारा, उतना ही जितना जैसे न्यारा। तो हमें क्या करना है, संपूर्ण प्राप्त स्थिति को करना है, तो देह में रहते हुए देह से न्यारा होने का गुप्त ही गुप्त अभ्यास करना है। देह उल्टा क्या है, ह दे। देह को भूलते ही हम हदों से पार बेहद में चले जाते हैं। ये साकारी दुनिया से पार अपनी दुनिया में चले जाते हैं। और स्वमान का अभ्यास हमें दुश्मन के राज में रहते हुए दुश्मन के प्रभाव से न्यारा रखता है, सेफ रखता है, संभाल कर रखता है। सेफ रखता है। और दूसरा लाभ ये होता है, आत्मा में जो रॉयल्टी, नोबेल्टी धारण करने के लिए मदद करता है। क्योंकि सतयुग में जितने ऊंचे हम प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं, उतना ऊंचा नशा हमारे चेहरे पर अभी भी होना चाहिए। वरदानी मूर्त आत्मा के चेहरे पर वर्तमान और भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। वर्तमान ईश्वरीय नशे के रूप में और भविष्य नारायणी नशे के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसके लिए हमें गुप्त ही गुप्त ये स्वमान का अभ्यास करते रहना जरूरी है। बस परम धाम में बाबा के पास बैठकर रखना है। बाबा कहते मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है, कौड़ी खर्च नहीं करना है, और मैंने बादशाह बाप को बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? कुछ नहीं करो, केवल मेरे पास परम धाम में आके बैठ जाओ, मेरे बाजू में, मेरे से खजाने लेते रहो सागर से और आत्माओं को देते रहो। तो ये जो देने का संस्कार है, आपको सतयुग में राजा महाराजा के सिंहासन पर स्वतः ही बिठा देगा। कुछ नहीं करना है, इधर से माल लेना है, इधर सप्लाई करना है, इधर से खजाने लेने हैं और आत्माओं को देने हैं, बस। ठीक है ना? तो बस बाबा के पास हमें बैठना है। आपको अगर कोई प्रश्न पूछे, आपके जीवन के सबसे सुहावने पल कौन से हैं, सबसे खुशनुमे पल कौन से हैं, गोल्डन मोमेंट्स, डायमंड मोमेंट्स कौन से हैं, क्या जवाब देंगे भाई? हाँ जी। इतना जीवन भर कई अलग अलग प्रसंग आपके इसमें आए जीवन में, लेकिन फिर भी हम कह सकेंगे मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल वो हैं जब मैं आत्मा परम धाम में भगवान के बाजू में बैठकर परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति करती हूँ। वो मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है, सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ पल है वो। ये पल मेरी पूंजी है। इन पलों को हमें बढ़ाने रहना है, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। अभी फ्रीडम है, जितना मर्जी आप बाबा के पास एक एक पल को सफल करके बैठ सकते हैं, कंपनी का आनंद ले सकते हैं। बाबा मेरा बेस्ट कंपेनियन है।
उनकी कंपनी में बैठकर मैं भरपूर आनंद लेती हूं आत्मा। समझा? एक एक सेकंड क्या कहता है, बाबा के साथ शेक हैंड करो। हमारा बुद्धि रूपी हाथ बाबा के बुद्धि रूपी हाथ में देकर शेक हैंड करो। हर एक घड़ी का सेकंड कहता है भगवान के साथ शेक हैंड करो, अर्थात भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के रखो। कनेक्शन होगा तो शक्तियों का कलेक्शन ऑटोमेटिक होता रहेगा। शक्तियां आत्मा में भरपूर होती जाएगी। पहले हमें क्या बनना है? संपन्न बनना है, फिर संपूर्ण बनना है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, मैं संपन्न हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है मुझे। तो ऐसे हमें अंदर से महसूस हो, मेरा बाप सागर है, सारे संसार का मालिक है, उससे मैंने खजाने प्राप्त किए हैं, मैं अभी तो संपन्न हूं। फिर पुरुषार्थ करते 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 संपूर्णता के मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। संपूर्ण आत्मा की निशानी क्या है भाई? हाँ जी, हाँ बोलिए। हलवा पकता है तो क्या होता है? सारे किनारे छोड़ देता है कढ़ाई के। तो इस देह रूपी कढ़ाई में आत्मा रूपी हलवा पकता है ना, तो सारी दुनिया के किनारे छूट जाते हैं। बुद्धि सबसे न्यारी होती है और एक बाबा की प्यारी बन जाती है, उनकी याद में खो जाती है। यह है संपूर्णता की निशानी। हलवे का नाम हलवा क्यों पड़ा है? हल हुआ, मैं आत्मा जिसके लिए धरती पर आई थी उसका हल हुआ, अभी मैं घर जाने के लिए तैयार हूं। संपूर्ण हो। तो अच्छी तरह से हमें क्या करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो फरिश्ता स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। शिव बाबा को फॉलो करना है तो निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। फॉलो हम उसी को करते हैं जिससे प्यार हमारा होता है। प्यार केवल कहने तक नहीं होता है, प्यार दिखाई देता है। करते हैं, हम दिल से प्यार करते हैं ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से। तो संपूर्णता को प्राप्त करने के बाद हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है। अभी ब्रह्मा बाबा कितने वर्षों से फरिश्ता बनकर विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं। तो जैसे हम संपूर्ण बनते जाएंगे ना, हम भी फरिश्ते बनकर बेहद की सेवा, विहंग मार्ग की सेवा करते रहेंगे और मेवा खूब खाते रहेंगे, खूब दुआएं हमें मिलती जाएगी। और जितनी दुआएं मिलती जाएगी वो हमें और खुशी देती रहेगी, हल्के फुल्के होंगे और हमारा योग बढ़ता जाएगा। संपूर्णता को प्राप्त करने को कहते हैं कर्मातीत स्थिति की अनुभूति कर्मा। ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति 1-1.5 वर्ष थी। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सबसे न्यारे हैं। तो हमें भी इस स्थिति का अभ्यास करना है। और सारे दिन भर में जो ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे होता है ना, 3-3 मिनट का, वो हमें बहुत अच्छी तरह से करना है, सीरियसली ध्यान देना है, करना है।
बैठक का योग बढ़ाना है जितना हो सके, और ये ट्रैफिक कंट्रोल को भी अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो धीरे धीरे हमारा योगाभ्यास बढ़ता जाएगा। और हम संपूर्णता के समीप पहुंचते जाएंगे। ठीक है ना? परफेक्ट माना नो इफेक्ट। आत्मा जब परफेक्ट होती है ना, उसकी निशानी क्या है? नो इफेक्ट। माया का इफेक्ट नहीं, प्रकृति का इफेक्ट नहीं, किसी का उस पर इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट है। ठीक है? इसलिए गुप्त ही गुप्त अभ्यास हमें क्या करना है? बाबा के पास बुद्धि योग के द्वारा निरंतर रहना है, कमाई करना है। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई केवल संगम युग में होती है, बाकी किसी युग में होती ही नहीं है। लेकिन ये हमें चांस मिला हुआ है, इस चांस का पूरा फायदा लेना है। होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं भाई? ये होशियार हैं। होशियार विद्यार्थी किसको कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, जो सारे सब्जेक्ट में अच्छा होता है। होशियार, जो होश में रहता है। बाबा क्या कह रहे हैं, समय क्या कह रहा है, समय का इशारा क्या है, बाबा का क्या इशारा है, और मुझे संपूर्णता पर किस स्पीड से तेजी से भागना है। ये अवेयरनेस होना, ये होश रहना, उसको कहते हैं होशियार विद्यार्थी। हम सभी बाबा के होशियार विद्यार्थी हैं। इसलिए बस धून लगी रहे। कहते धून है तो धन है, धून नहीं तो धन नहीं। तो धून कौन सी लगे रहे? बस मुझे योगी बनना है, मुझे योगी भाव का वरदान लेना है, मुझे संपूर्ण बनना है, ये धून लगी रहेगी तो आपका पुरुषार्थ तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। पुरुषार्थ में ढीलापन कभी भी नहीं आएगा। एक स्लोगन हमेशा आपके दीवार पर घर में लगा हुआ हो। संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है ना तेजी से, एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है। संगम युग है अल्लाह की वेला। अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। भगवान आए हैं, कमाई करने का समय है, तो अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। ये स्लोगन याद रहेगा तो कभी आपके पास आलस्य आ ही नहीं सकता है, सुस्ती आ नहीं सकती। समझा? तो इसलिए चेकिंग करते रहे, चेंज करते रहे। चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर, ये दोनों शक्तियां हमेशा हमारे पास होती रहे। कोई दाग, क्योंकि हमें घर कैसे जाना है? बेदाग हीरा बन के जाना है। कोई भी दाग मुझ आत्मा पर न हो जिससे मेरी वैल्यू कम हो, ऐसा दाग मुझ आत्मा पर न हो। अगर है तो उसको मिटाना है। और उसके लिए एकांत में बैठकर
आत्मा की सूक्ष्म चेकिंग करते जाना है, पवित्रता की शक्ति को बढ़ाते जाना है। संपूर्ण पवित्र अर्थात संपूर्णता की स्थिति प्राप्त करना। बस बाबा और मैं, ये है संपूर्णता की निशानी। मैं और बाबा, तीसरा कोई नहीं। समझा? इसलिए बस बाबा 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 रटते रहे, दिल से गाते रहे, क्योंकि बाबा मेरा संसार बने, ऐसा अनुभव हमें करना है। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में आना है मुझे, सेकंड थर्ड में नहीं आना है, फर्स्ट में आना है। तो उस प्रकार का हमारा पुरुषार्थ होगा तो हमें फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, है ना? इसलिए बस ब्रह्मा बाबा, किसी को मुझे नहीं देखना है, किसी भाई को बहन को व्यक्ति को नहीं देखना है। देखना है तो मुझे केवल ब्रह्मा बाबा को देखना है। रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा जैसे मुझे बनना है। बस देखना भी है, ब्रह्मा बाबा को देखना है। किसी व्यक्ति को, किसी भाई बहन को नहीं देखना है। अगर देखेंगे तो उनमें जो कमी है वो कमी भी नजर आएगी अच्छाई के साथ में। इसलिए मुझे किसी को नहीं देखना है, केवल बाबा को ही देखना है। ठीक है ना? तो अभी हम बहुत अच्छी तरह से 15 मिनट के लिए पावरफुल योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। क्योंकि बाबा हमें जो उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उस उच्च कोटि के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है योग की बहुत सुंदर गहन अनुभूतियां करना। बाबा का इशारा है, अभी अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। ठीक है ना? ओम शांति। इस देह रूपी महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुका हूँ। मैं आत्मा राजा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा राजा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। वर्तमान समय में आत्मा स्वराज अधिकारी सो भविष्य में विश्वराज अधिकारी बनने जा रही हूं।
भगवान ने मुझे राजाई लौटा दी है। पहले मैं आत्मा माया का गुलाम था, अभी आजाद हूं। स्वयं का राजा हूं। राजा का नशा चेहरे पर स्पष्ट अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा राजा बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर देह रूपी बंगले से न्यारा होकर पुष्पक विमान में बुद्धि के बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकला हूं। मैं आत्मा राजा विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा राजा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों के महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। राजाओं का राजा बनाने वाले शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति शक्तिशाली दृष्टि से निहार रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम शक्तियां, अद्भुत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। दृष्टि का भरपूर आनंद ले रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से
निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर, न्यारी, प्यारी, निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण दाता, प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति शिव पिता को दिव्य नेत्र से देख रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में खत्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। मैं बाबा की कंपनी का भरपूर आनंद ले रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। आ रही हूं पुनः इस शरीर रूपी महल में। मैं आत्मा राजा विराजमान हो चुका हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। निराकार ज्योति बिंदु हूं। निराकार ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रही है।
अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। मैं आत्मा बाबा से शक्तियां प्राप्त करके, खजाने प्राप्त करके संपूर्णता की ओर अग्रसर हो रही हूं। ओम शांति शांति शांति।